राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट व प्रमाण पत्र ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है ई-मित्र के लिए पोर्टल। ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन वाले ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट फॉर द करेक्शन, तो ये वाली सर्विस लेनी है। पहली वाली सर्विस है जहाँ पे करेक्शन इन डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाने के लिए, तो यहाँ पे जस्ट सेकंड वाली सर्विस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करके डॉक्यूमेंट ऑर्डर करना है। उसके बाद यहाँ से आप स्टेटस देखेंगे कि आपने आवेदन किया उसका क्या हुआ, आपको डॉक्यूमेंट मिले या फिर नहीं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लास सेलेक्ट करनी है, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट मंगाना है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं का, प्रवेशिका का, या फिर सीनियर सेकेंडरी 12th का, या फिर वरिष्ठ उपाध्याय का। तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे क्लास आप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी क्लास है आपकी। तो मैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी ले लेता हूँ। उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट आपको मंगवाना है, आपको डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मंगवाना है। 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप मंगवाना चाहते हैं वह डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट मार्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कौन से ईयर की आपको मार्कशीट मंगवानी है, तो कौन से ईयर के अंदर आपने एग्जाम क्लियर किया था वह ईयर आप यहाँ पे ले लेंगे। तो सभी ईयर यहाँ पे बताएंगे, तो ईयर यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेना है आपको। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। फीस यहाँ पे बता लेगी कितनी फीस लगेगी। तो यहाँ पे कुल 300 रुपये की फीस लगेगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए। तो उसके बाद स्टूडेंट का नाम जो कि डॉक्यूमेंट के ऊपर दर्ज है वही नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फादर्स का नाम यहाँ पे लिखना है और उसके बाद मदर्स का नाम लिखना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेनी है, जो कि डॉक्यूमेंट के ऊपर दर्ज है वही जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। ये जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने होंगे आपको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये सभी जानकारी मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर कर लूँगा। डेट ऑफ बर्थ मैं लिख चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालूँगा और यहाँ पे रिपीट करूँगा, कंफर्म करूँगा मोबाइल फ़ोन नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मोबाइल फ़ोन नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे डालेंगे। फिर आपके रोल नंबर जिस डॉक्यूमेंट को मंगा रहे हैं उसके, फिर आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस बिल्कुल सही दर्ज करना है। इसी एड्रेस पे आपके घर पे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। उसके बाद आपका स्टेट यानी कि आपका राज्य कौन सा है, राज्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जिला कौन सा है, जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हाथों हाथी डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे विद्यार्थी सेवा केंद्र से अगर आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो आपको उसी दिन डॉक्यूमेंट लेना होगा जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, फॉर बाय हैंड कॉन्टैक्ट बाय द बोर्ड ऑफिस ऑफ द सेम डे, यानी कि जिस दिन आप अप्लाई करें उसी दिन डॉक्यूमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वाले डिलीवरी बाय द हैंड एट द विद्यार्थी सेवा केंद्र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको हाथों हाथी डॉक्यूमेंट लेना होगा। तो यहाँ से अगर अप्लाई करें तो हाथों हाथी लेना है। अगर यहाँ से अगर आप अप्लाई करके हाथों डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे तो आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। फिर पिन कोड, फिर अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं। फिर चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंट अटैच, तो आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे अपलोड जरूर आपको कर लेनी है। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर आधार कार्ड पड़ा है सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से बताने लग जाएगा। अब आपको पेमेंट मोड के अंदर पेमेंट का मोड ले लेना है। तो यहाँ पे पेमेंट मोड के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक वाला डिटेल भरी है मिलेगा। इसी को सिलेक्ट करके जो भी डिटेल करना है वह बिल्कुल सही है या फिर कोई कमी है से आपको तो वापस आप प्रीव्यू दिखाएंगे सही है डिटेल आपने पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, जस्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से जो भी पेमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करके सामान्यतः जो पेमेंट आप करते हैं सभी ई मित्र के उसको पता होता है कि पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार से आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस आप बैक आ जाएंगे और इस प्रकार से आपको रिसिप्ट दिखाई देगी। तो ये आपकी रिसिप्ट है, तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। इसकी प्रिंट आउट निकालने के बाद कस्टमर को दे देनी है। तो ये प्रिंट पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का।
एक बार आवेदन हो गया उसके बाद स्टेटस किस प्रकार से देखा जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट मिला या फिर नहीं, तो वापस आप मेन पेज पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो चालान नंबर है आपने प्रिंट आउट निकाली है उसके ऊपर मिल जाएंगे, या फिर ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास है तो वह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका जो भी आवेदन है उसका स्टेटस दिखाई देगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिस्पर्स हो जाएगा, तो इस प्रकार से बताएगा। तो 22 जुलाई 2022 को ये आवेदन किया हुआ है और 25 जुलाई को मिल गया, यानी 3 दिन के अंदर वो डिस्पर्स हो गया था। स्पीड पोस्ट के जो भी नंबर है वह भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जिस डाक के द्वारा इसको भेजा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये डाक के नंबर भी आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जब डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के, तो इस प्रकार से वह डॉक्यूमेंट घर पे भेजे जाते हैं और इस प्रकार से आवेदन का प्रोसेस रहता है, चाहे मार्कशीट हो या फिर कोई सर्टिफिकेट हो या फिर माइग्रेशन हो। तो कंप्लीट डिटेल में आप समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें।